ये पॉसिबल है, लेकिन तब क्या करना, तब फटाफट ऐप खोलो, यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो और क्या करो, लग जाओ उत्तर देने में। नो 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 नो, लोग बुरा बोलें, विरोध करें, आपको सताएं, आपको रिजेक्ट करें, आपको दूर करें अपने से, अपना प्रेम आपके लिए कम कर दें, तो यूट्यूब पर, फेसबुक पर नहीं जाना सोशल मीडिया पर उत्तर देने के लिए। खुदा के घर में आओ, घुटनों पर बैठो, वायदों से भरी प्रार्थना करो, परमेश्वर के दासों का ऑनर करो, परमेश्वर उत्तर देंगे। आमीन। हन्ना ने रिस्पेक्टफुली खुदा के दास से बात की कि नहीं नहीं खुदावन, खुदा के दास, उसने क्या कहा, नहीं नहीं मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैं शोकित हूं। रिस्पेक्टफुली उसने बात की, उसने लड़ाई झगड़ा नहीं किया। अगर करती तो प्रार्थना का उत्तर और लेट हो जाता, नेक्स्ट ईयर आना पड़ता, उससे नेक्स्ट ईयर आना पड़ता, क्योंकि उत्तर जो है वो परमेश्वर के दास के मुख से निकलना था। आमीन। परमेश्वर कलीसिया से डायरेक्ट बातें नहीं करता। परमेश्वर ने एक जन ठहराया आपके लिए, आत्मा से भरा हुआ एक सच्चा सेवक। परमेश्वर हमेशा उसके द्वारा बात करेगा। उनकी प्रीचिंग्स को सुनो और उन्हें लिखो, उनके अनुसार अपने घर में रहो। एक जो खुदा ने आइडल आपके लिए चुना, एक मसा से भरा हुआ व्यक्ति, खुदा का दास, उससे सुनो, उसके द्वारा दिए गए वचन को मानो, फॉलो करो, आपको अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर उसी में से मिलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा अपने दासों को चुनता, खड़ा करता है अपनी कलीसियाओं के लिए। अगर ऐसा ना होता तो परमेश्वर का वचन कभी ये ना कहता कि बिलीव ऑन द प्रॉफिट्स, कि विश्वास करो खुदा के नबियों की, खुदा के दासों के प्रेरितों का विश्वास करो, तब तुम प्रॉस्पर होगे अपनी लाइफ में, ग्रो होगे अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंस में, अपने परिवार में जो बांझपन है वो खत्म होगा, तुम बच्चों को जनोगी, तुम ग्रो होगी अपनी फैमिली में। परमेश्वर कहता है तुम्हारा फाइनेंस बढ़ेगा, फाइनेंस में ग्रो होगे जब खुदा के दासों की रिस्पेक्ट करोगे, खुदा के दासों को सुनोगे। हालेलुया। उनका ऑनर, उनका आदर करोगे, उनकी सुनोगे, प्रार्थना खुदा से करोगे, उत्तर खुदा के दास की ओर से आया। आमीन। तो यही चाहिए आपकी लाइफ में आज। तो कितने जन समझ रहे हैं, कितने जन हैं जो समझ रहे हैं। और लिखा है कि जैसे परमेश्वर के दास ने उसे प्रोफेटिक वर्ड दिया कि कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे, लिखा है कि उसने कहा कि तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई, खाना खाया, उसका मुंह फिर उदास ना हुआ। हालेलुया। उसका मुंह फिर कभी उदास ना हुआ। एक हस्बैंड था उसका एल्काना, जो उसे कह रहा था तो कि तू क्यों उदास है, तेरा मन क्यों उदास है, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ, तू खाना क्यों नहीं खा रही, मैं तुझसे इतना अधिक प्रेम करता हूं। सबसे अधिक इंपॉर्टेंस घर में उसे देता था वो, लेकिन फिर भी उदास थी, फिर भी खाना नहीं खाती थी, फिर भी मन उतरा हुआ था, फेस पे उदासी थी उसके। लेकिन जैसे खुदा के घर में घुटनों पर वायदों से भरी प्रार्थना में आई, परमेश्वर के दास की ओर से उत्तर आया और लिखा है कि उसका मुंह फिर कभी उदास ना हुआ, शोक आनंद में बदल गया। सब कलीसिया कहे कि मेरा शोक आज आनंद में बदलेगा, हन्ना की तरह। हमारा शोक आज आनंद में बदलेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बिकॉज क्योंकि द गॉड ऑफ हन्ना इज स्टिल अलाइव। आमीन। लॉकडाउन के दिनों में परमेश्वर के दास ने एक पोस्ट डाली थी, जब मेरी सिस्टर इन लॉ जो 9 साल से जिनके बेबी नहीं हो रहा था और उनके बेबी हुआ, वो टेस्टिमनी खुदा ने हन्ना की तरह काम किया उसकी लाइफ में। खुदा ने छुआ उसे, विश्वास में बने रहने के कारण, खुदा के दास के हमारे अधीन रहने के कारण, हमारी सुनने के कारण परमेश्वर ने उसे छुआ, ब्लेस किया। और खुदा के दास ने उस समय कहा कि द गॉड ऑफ हन्ना इज स्टिल अलाइव। और मैंने उसी समय अपनी डायरी पर नोट किया, हालेलुया, कि हन्ना का खुदा आज भी जीवित है। हन्ना का खुदा आज भी जीवित है। आमीन। वो आज भी अपने काम करता है आपकी लाइफ में। ठहरो, रुको, वेट करो खुदा के सही टाइम का। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। परमेश्वर के टाइम का वेट करो, प्रार्थना में रहो, घुटनों पर आओ, दूसरों लोगों की ओर भागने की बजाय परमेश्वर हमारा शरण स्थान और मेरा बल है। संकट में, दुख में, विपत्ति, बीमारी में कौन है? संकट में, बीमारी, विपत्ति में
अति सहज से मिलने वाला कौन है? हमारा सहायक, हमारा परमेश्वर। आसानी से मिलने वाला हमारा परमेश्वर है। सो वेट करो खुदा के टाइम की। सेल्फिश प्रेयर नहीं, खुदा आत्मा से भरकर खुदा के काम तेज हो, ऐसे वायदों से भरी प्रार्थना जिसमें बलिदान हो आपके, कि आपने रात को नींद को त्यागा और आप प्रार्थना में बैठे हो। ऐसा बलिदान कि आज आप घर में अपना काम भी कर सकते थे बहुत से, लेकिन आप परमेश्वर के घर में बैठे हो, अपने टाइम का बलिदान किया, अपनी नींद का बलिदान किया, ऐसा बलिदान, अपने पैसों का बलिदान किया कि खुदा के काम नहीं रुकने चाहिए। आपके बलिदान, वायदों से भरी प्रार्थना, आपका बलिदान में प्रार्थना वही परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य होगी। आमीन। वही परमेश्वर के सम्मुख, उसके सामने वही प्रार्थना सुनी जाती है चर्च। आमीन। सो जितनों के केस रुके हुए हैं, मेरा विश्वास है हन्ना की तरह बैठेंगे, खुदा के घर में आएंगे। आप जितने ऑनलाइन आज सुन रहे हैं, खुदा के घर में आप संडे घुटनों पर परमेश्वर के सामने खुदा से एक मन होकर आप प्रार्थना में बैठेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वायदों से भरी प्रार्थना, आज से आप वायदे करेंगे खुदा से, परमेश्वर के काम कैसे तेज हो सके। खुदा के कामों को बढ़ाने के लिए हन्ना ने कहा, परमेश्वर अपना पुत्र दे दूंगी। ये बहुत ही टफ था, बहुत मुश्किल था, एक स्त्री जो बांझ हो और जब उसके पुत्र हो जाए और उससे खुदा को दे देना, क्योंकि उसे तब तक नहीं पता था कि मेरे और भी बेटे बेटियां होंगे, उसे तब नहीं पता था। लेकिन ऐसी वायदों से भरी प्रार्थना, बलिदान, यही तो बलिदान था। अगर उसे पता होता कि मेरे और भी बेटे और बेटियां होंगे तो वो किसका कैसा बलिदान फिर। वही था एक, बस वही एकमात्र उसकी लाइफ की टेस्टमनी थी, वही एक पुत्र, और उसने खुदा के घर में, सेवा में, भवन में दे दिया। बलिदान में प्रार्थना आपकी, वायदों से भरी प्रार्थना जिसमें समर्पण हो, ऐसी लाइफ आपकी वही परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होगी। आमीन। तो हमें परमेश्वर के सम्मुख घुटनों पर एक मन होकर वायदों से भरी प्रार्थना के साथ पवित्रताई में खुदा के सामने जाना है। पीनहास और लिखा दोनों जो एली के पुत्र, होप्नी, पीनहास खुदा के घर में थे, ऑलरेडी सेवा कर रहे थे, रिजेक्ट कर दिया खुदा ने। क्यों? क्योंकि वे विचार में थे, क्योंकि अपने पिता की बात नहीं, खुदा के दास की बात नहीं सुनते थे, अपनी चलाते थे, बस रूल्स को तोड़ते थे। रिजेक्ट कर दिया खुदा ने उन्हें। पवित्रताई के साथ एक मन खुदा के साथ होकर, वायदों से भरी प्रार्थना के साथ, घुटनों पर परमेश्वर के साथ एक मन होकर आपकी प्रार्थना, आपका प्रार्थना में जीवन, आपकी मसीही लाइफ खुदा को चाहिए। तब तो ही खुदावंद कहता है तुम्हारा शोक फिर आनंद में बदलेगा। आमीन। लिखा 18:1-18 में, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए, तब वह स्त्री चली गई, हन्ना चली गई वहां से, खाना खाया, उसका मुंह फिर उदास ना हुआ। लिखा है कि फिर वो अपनी टेस्टमनी को लेकर खुदा के घर में आई, अपने पुत्र को अर्पण कर दिया परमेश्वर के भवन में, और खुदा ने उसे और भी बेटे बेटियां दिए। एक बांझ, आप सोच लो, एक बांझ को जब बेटा हो, एक बांझ को जब संतान हो, और वो भी खुदा के कामों के लिए लग जाए और एक भविष्यवक्ता बन जाए, तो ये कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। एक बांझ थी हन्ना, उसे पुत्र दिया खुदा ने, एक बड़ा भविष्यवक्ता शमूएल बना। औरों के भी बेटे बेटियां होंगे, लेकिन जो पनीना थी उसके बेटे बेटियों को कितने जन जानते हैं अपने आप में से। लेकिन जो काम आप खुदा के लिए करोगे, जो जन अपनी लाइफ को खुदा के लिए देगा, जो जन अपनी लाइफ में परमेश्वर के कामों को भी साथ साथ में आप करोगे, वो लोग जाने जाते हैं, वो ग्रेट बनते हैं, उन्हें परमेश्वर अलग करता है सबसे, उन्हें झुंड में से निकालता है। हन्ना के एक बांझ को खुदा ने पुत्र दिया, उसका नाम उसने शमूएल रखा, एक बड़ा भविष्यवक्ता बना, 2 पुस्तकें खुदा के वचन में उसकी लिखी गई। आमीन। तो ये बड़ी बात है, आपकी तारीफ भी बड़ी होनी चाहिए चर्च। कि किस तरह से उसका शौक जो था, लिखा है कि उसने खाया पिया, उसका मुंह फिर उदास ना हुआ और उसका शौक आनंद में बदल गया। सो अब आप सोच लो कि आप मूवीज देखते हो, शोज देखते हो, एप्स देखते हो, आप फोन पर लगे रहते हो, बातें करते हो अपने रिलेटिव से, इधर उधर
कि बातें जो आप करते हो, आप घूमने चले जाते हो, आपके पास बहुत पैसा है, तो क्या ये आपके शोक को आनंद में बदल सकता है? कभी नहीं बदल सकता। कुछ समय के लिए आप अपनी टेंशन से फ्री हो सकते हैं, लेकिन सदा का आनंद केवल परमेश्वर देता है। जैसे हन्ना को दिया सदा का आनंद, उसकी लाइफ से फिर कोई खुशी को छीन नहीं पाया। उसकी बेइज्जती को खुदावंद ने सामर्थ्य में, चंगाई में, इज्जत में, रिस्पेक्ट में, ऑनर में बदल दिया। आमीन। उसके शोक को खुदावंद ने आनंद में बदल दिया। सब कलीसिया जोर से तारीफ करे खुदा की आज के वचन के लिए। लिखा है साम्स 34 उसकी 4 और 5, भजन संहिता ज़बूर 34 4 और उसकी 5 आयत में कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली, मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जब हम भी मसीह में नहीं थे, सालों लग गए, सिचुएशन चेंज नहीं हो रही थी। गरीबी में, फाइनेंशियल क्राइसिस, बीमारियों में, डिप्रेशन में, रिजेक्शन में, लोगों के द्वारा रिजेक्शन बहुत थी हमारी लाइफ में, और सिचुएशन, परिस्थिति ऐसी की ऐसी थी, चेंज नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर में आए तो ये वचन हमारी लाइफ में पूरा हुआ कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। हम परमेश्वर के पास आए, घुटनों पर आए, खुदा के घर में आते रहे, परमेश्वर ने हमारी सुन ली और मुझे क्या किया? पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। जो लड़की एक शब्द किसी से बात नहीं कर सकती थी, वो आपके सामने खड़ी खुदा का जीवित वचन दे रही है, उसने मुझे निर्भय किया। हालेलुया। मैं यहोवा के पास गई, तब उसने मेरी सुन ली, मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। 5 में लिखा है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हन्ना जो टेंशन में, डिप्रेशन में, इमोशनली डिस्टर्ब थी, जिसे बेइज्जती का सामना करना पड़ता था, ताने सुनने पड़ते थे, लिखा है जैसे वो परमेश्वर के घर में घुटनों पर खुदा के पास गई, परमेश्वर ने उसकी सुन ली, खुदा ने उससे निर्भय किया। कहती कि परमेश्वर तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हुई, वो खुश हो गई, उसने खाना खाया, वे फिर कभी उदास नहीं हुए हन्ना। क्यों? परमेश्वर ने उसे निर्भय किया और परमेश्वर ने उसकी ओर दृष्टि की और उसने ज्योति पाई। आपकी लाइफ में आपको कौन सी रोशनी चाहिए? किसी को पुत्र चाहिए, किसी का बांझपन खत्म होना चाहिए, किसी को बेटा चाहिए, किसी को अपने घर में शांति चाहिए, किसी को चाहिए अपने हस्बैंड की वफादारी, किसी को अपनी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल चाहिए, किसी को अपना फाइनेंस अच्छा चाहिए। तो ये आपकी लाइफ में ज्योति है। वो खुदा के पास गई, परमेश्वर ने उसकी सुन ली, उसे निर्भय किया, वो टेंशन फ्री हो गई, अपने घर वापस गई हन्ना। परमेश्वर ने उसकी ओर दृष्टि की, परमेश्वर के दास ने उसे प्रोफेटिक वर्ड दिया कि कुशल से चली जा, तुझे तेरा मन चाहा वर दे। ज्योति पाई शमूएल पुत्र के रूप में और उसका मुंह फिर कभी काला ना हुआ। हालेलुया। ऐसे ही जब हम परमेश्वर के पास आते, जब हम परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर के पास आते, तो वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता, वो हमें टेंशन फ्री करता है, वो हमें निर्भय करता है। हालेलुया। हमारा मन फिर उदास नहीं रहता, हम टेंशन में नहीं रहते, हमारा भरोसा खुदावंद के ऊपर होता है कि वह हमें छू लेगा, वह हमें चुन लेगा, वह हमें बचा लेगा, वह हमें विपत्तियों से निकाल लेगा। और हम अपने पुत्र के रूप में, फाइनेंस के रूप में, तरक्की के रूप में हमने खुदा से ज्योति पा लेते हैं और हमें कभी फिर शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता, कभी मुंह काला नहीं होता। जितने जन वचन को सुन रहे हैं और वचन को मान रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका मुंह कभी काला ना होगा, आपका मुंह कभी काला ना होगा। चर्च, आप कभी शर्मिंदगी को महसूस नहीं करेंगे, कभी शर्मिंदगी आपको आपकी लाइफ में काम नहीं करेगी, आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। परमेश्वर आपकी ओर देखेगा, उसकी दृष्टि आपकी ओर होगी और आप टेस्टमनीज के रूप में ज्योति पाएंगे। आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, आपका मुंह कभी काला ना होगा। परमेश्वर टेस्टमनीज के साथ आपको खड़ा करेगा, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से आपको भरेगा, परमेश्वर अनुग्रह देगा। चर्च, सब कलीसिया कहें आमीन। परमेश्वर का ये वचन कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। जितने जन आज से तैयार हैं परमेश्वर को अपनी लाइफ में इनवाइट करने के लिए, ठहराने के लिए, नाम से होपनी पीनहास की तरह नहीं, हन्ना की तरह
परमेश्वर को अपनाने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, खुदावंद को अपनी लाइफ में इनवाइट करने के लिए, प्रार्थना को बढ़ाने के लिए, प्रार्थना में खुदा के साथ वायदा करने के लिए, कि परमेश्वर के कामों को तेज करने के लिए अपनी ओर से आप जो एफर्ट लगाएंगे, तो जितने जन तैयार हैं, परमेश्वर कहता कि तुम्हारा शोक, तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारे दुख, तुम्हारे कर्ज, बंधन, बांझपन, रोग, आनंद में, टेस्टमनीज में, पुत्र में, बेटों में, बेटियों में, प्रॉस्पेरिटी में, फाइनेंस की बढ़ोतरी में, टेस्टमनी में बदलेंगे। आमीन। तो सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें और साथ में वर्शिप करें। हन्ना की तरह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना की। तो उसी तरह से एक मन होकर खुदा के सामने प्रार्थना करें सभी जन वर्शिप के साथ। प्रार्थना में थैंक यू जीसस। मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह, आज जितने जन परमेश्वर तेरे वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर तू उन्हें ब्लेस करेगा, खुदावंद आत्मा से भरेगा। तेरी सामर्थ, तेरे ग्रेस, तेरा अनुग्रह, वो अनुग्रह परमेश्वर जो हन्ना के ऊपर हुआ, वही अनुग्रह खुदावंद जितने जन तेरे वचन को सुन रहे हैं और इन पर चलेंगे, तेरा वचन जितने जनों के मनों में जड़ पकड़ेगा खुदावंद, जितने जनों की लाइफ्स में तेरा वचन आज बोया जाएगा परमेश्वर, उन लाइफ्स में तेरा अनुग्रह जैसे हन्ना की लाइफ में आया, सेम अनुग्रह खुदावंद इनकी लाइफ्स में आएगा। सेम अनुग्रह परमेश्वर, सेम ग्रेस खुदा की, सेम मज़ा, सेम टेस्टमनीज, शोक से जो आनंद में बदलने की गवाहियां खुदावंद देगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जितने जन परमेश्वर में ग्रो करेंगे, जितने जन वचन में जड़ पकड़ेंगे, जितने जन खुदा के घर में आना प्रथम रखेंगे, जितने जन प्रार्थना में घुटनों पर एक मन होंगे, जितने जन वायदों से भरी बलिदान में प्रार्थना करेंगे, जितने जनों की लाइफ में समर्पण होगा खुदा के लिए, जिनकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य होंगी, खुदावंद उन्हें ब्लेस करेगा। खुदावंद उनके शोक को आनंद में बदलेगा, उनके दुख और पीड़ाएं सेम नहीं रहेंगी, परमेश्वर उनके दुखों और पीड़ाओं को खत्म करेगा, उन्हें टेस्टमनीज, आनंद और खुशियों के साथ भर देगा परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सभी ब्लेस्ड हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सभी, खुदावंद आप सभी की लाइफ्स में काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सभी को खुदावंद ग्रेस और अनुग्रह देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सभी की लाइफ्स में द गॉड ऑफ हन्ना इज स्टिल अलाइव, क्योंकि हन्ना का परमेश्वर जीवित है। सो उसकी जी उठने की सामर्थ्य आप सभी जितने जन सुन रहे हैं, जितने जन तैयार है बदलने के लिए, परमेश्वर की वो जी उठने की सामर्थ्य आपकी लाइफ्स में काम करेगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। सो आत्मा में बढ़े, ग्रो हो खुदा में, सेपरेट होके दुनिया से थोड़ा सा खुदा के साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाओ, बलिदान में प्रार्थनाएं करो, मन्नतों से भरी, वायदों से भरी प्रार्थनाएं करो, परमेश्वर के कामों में लगे रहो, परमेश्वर के कामों के, परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के रास्तों को साफ करो, खुदा के घर के साथ जुड़े रहो, घुटनों पर आ जाओ, एक मन खुदा के साथ हो जाओ, परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा, आमीन। परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता, लेकिन जो परमेश्वर के साथ एक मन है, परमेश्वर उन्हें चुनता है। पक्षपात खुदा की ओर से नहीं है, पक्षपात हमारी ओर से है कि हम खुदा से पहले पैसे को इंपॉर्टेंस देते हैं, हम खुदा से पहले रिलेटिव्स को, मैरिजेस को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, खुदा से पहले हम बड़ी फॉरेन कंट्रीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। पक्षपात कौन कर रहा है? हम। सो थिंकिंग को, थॉट्स को बदलना, नजरिए को बदलना है हमें परमेश्वरीय होना है, हमें मसीही हो जाना है, असरदार मसीही। एफर्ट से भरी प्रार्थनाएं, एफर्ट लगाने हैं खुदा के राज्य में, हालेलुया। तो परमेश्वर तैयार है अपने बाएं हाथ को अपने दाहिने हाथ से आपको खड़ा करने के लिए, आपको सामर्थ्य देने के लिए। एफर्ट्स आपने लगाने, आप सोए हुए हो, आप बैठे हुए हो, आप आलसी हो, इसलिए कुछ नहीं हो रहा। खुदा किसी से पक्षपात नहीं करता। जितने जन मुझे सुन रहे हैं, अगर आप सभी खड़े हो जाएं खुदा में, तो खुदा सभी को चुन लेगा, हालेलुया। सो अपनी ओर से अपने
एफर्ट लगाना है, खुदा में बढ़ना है, एक असरदार मसीही बनना है। हालेलुया। परमेश्वर तैयार है अपने बड़े हाथ से आपको छुड़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए, अपनी हीलिंग को, डिलीवरेंस को, सामर्थ्य को, ग्रेस को, प्रॉस्पेरिटी को आपकी लाइफ्स में सिद्ध करने के लिए। आमीन। तो पवित्रता में रहें, बचे रहें, पवित्र जीवन जिए, वचन को सुने, नबियों पर विश्वास करो। खुदा के जो दास दासियां हैं सच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सच्चे दास सुनो उन्हें, अपने आत्मिक पिता को सुनो, फॉलो करो। तो सभी जन जोर से तारीफ करें परमेश्वर के घर के प्रेजेंस के लिए, परमेश्वर के दास के लिए। सब जन जोर से तारीफ करें जो हमारे लिए सदा प्रार्थनाएं करते हैं। जोर से खुदा के दास के लिए तारीफ करें। और आप आशीषित होंगे, ब्लेस्ड होंगे। आपकी सेम ग्रेस जो हमारी लाइफ्स में है, अगर आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आप सुन रहे हैं, ऑनर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप मान रहे हैं, तो सेम ग्रेस जो है ब्लेस्ड मैरिड लाइफ की, एक पुत्र की, एक बेटी की, एक मिनिस्ट्री की, सक्सेसफुल होने की, जो सेम ग्रेस, जो निर्भय होने की, जो कमजोरियों से निकलने की ग्रेस, जो डिप्रेशन से निकलने की ग्रेस खुदा के दास की, जो कमजोरियों से निकलने की मेरी ग्रेस, जो हमारी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ की, जो फ्रूटफुल होने की मेरी ग्रेस, सेम ग्रेस को आप छुएंगे, सेम ग्रेस में आप बढ़ेंगे, सेम ग्रेस आप पर छाया करेगी। आमीन। तो बने रहें खुदा में, खुदा के घर के साथ जुड़े रहें, प्रार्थना में रहें, आत्मा में रहें, अपने दास को जैसे उनकी लाइफ है, प्रेयर लाइफ, वैसी अपना लें। मुझे लगता है कि हमसे अधिक बिजी अभी इस समय जितने जन मौजूद हैं कोई नहीं है। दिन और रात हमारी मिनिस्ट्री, जो आप जानते हैं, संडे मिनिस्ट्री केवल नहीं है, संडे प्रीचिंग मिनिस्ट्री नहीं है, 24 आवर पूरा हफ्ता दिन और रात प्रभु के कामों में हम लगे रहते हैं। हालेलुया। सो फिर भी अगर प्रार्थना मेंटेन हो रही है तो फिर आपकी प्रार्थना क्यों नहीं मेंटेन हो सकती? सो प्रार्थना को बढ़ाएं, आत्मा में ग्रो हो जाएं। हालेलुया। सो अभी नर्सरी के बच्चों के जैसे मत बैठे रहें, ग्रो हो जाएं, यंग हो जाएं आत्मा में। हालेलुया। डिग्री, एक तो डिग्री होनी चाहिए अभी आपके पास। आमीन।